बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है EAR, इफ़ेक्टिव एनुअल रेट। इसको हम ट्रू एनुअल रेट भी कहते हैं। और इफ़ेक्टिव एनुअल रेट की जो डेफिनेशन है वो है द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली पेड और इंटरेस्ट अर्नड। द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली पेड और अर्नड। लेकिन इससे पहले जो हमारा टॉपिक चल रहा था ना, वो था कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मोर फ्रीक्वेंटली देन एनुअली। तो उसमें हमने सेमी एनुअली और क्वार्टरली और डेली और मंथली देखा था। अच्छा, अब जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है, एनुअल रेट होता है, उसको हम कहते हैं नॉमिनल रेट। अब एनुअल में मिसाल के तौर पर अगर आपका एनुअल रेट 8% है तो सेमी एनुअल में 4 जमा 4 यानी कि वो भी टोटल 8% ही हो गया। लेकिन जब अगर आपने सेमी एनुअली की फ्यूचर वैल्यू फाइंड की थी तो एनुअल की निस्बत सेमी एनुअली में फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा निकली थी। इसी तरीके से क्वार्टरली में अगर एनुअल रेट 8% है तो क्वार्टरली में जो है वो 4 हिस्सों पे डिवाइड हो जाए, यानी कि 2 + 2 + 2 + 2। तो ये टोटल भी 8% ही हो गया। लेकिन अगर फ्यूचर वैल्यू इसकी निकालते हैं तो फिर वो ज़्यादा हो जाती है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि जो फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा होती है तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट के अंदर भी फ़र्क आया है। तो हम वो ट्रू वैल्यू देखना चाहते हैं कि जो 8% थी, जो 8% है एनुअल में, और सेमी एनुअली में अगर फ्यूचर वैल्यू बढ़ जाती है तो फिर रेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और इसी तरीके से क्वार्टरली में अगर और ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर रेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इफ़ेक्टिव एनुअल रेट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि इफ़ेक्टिव एनुअल रेट इज़ इक्वल टू 1 + R/m होल पावर m-1। अब ये जो m है ये मोर फ्रीक्वेंसी है। अब एनुअल में m1 ही रहता है, सेमी एनुअल में m2 हो जाता है, क्वार्टरली में m4 हो जाता है। तो डेफिनेटली अगर आप इफ़ेक्टिव एनुअल रेट एनुअल कंपाउंडिंग के साथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एनुअल रेट या नॉमिनल रेट और इफ़ेक्टिव एनुअल रेट बराबर होता है। मिसाल के तौर पर एनुअल रेट है, इसको हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कहते हैं। अब EAR इज इक्वल टू 1 + 0.08/1। M इज इक्वल टू 1। M इज इक्वल टू 1 इन एनुअल केस, M इज इक्वल टू 1। सो अगर हमने इसको कैलकुलेट किया तो आपका ये 8% ही है। इट मीन्स कि इन केस ऑफ एनुअल कंपाउंडिंग योर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट विल बी इक्वल। ओके, अब हम देखना चाहते हैं कि इफेक्टिव एनुअल रेट इन केस ऑफ कंपाउंडिंग सेमी एनुअली। तो सेमी एनुअली में आपका m जो है वो 2 हो जाता है। एनुअल रेट आपका 8%, तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.04। इसको अगर हमने हल किया तो जाके आपकी कंपाउंडिंग सेमी एनुअली में आपका रेट जो 8% था वो क्या हो गया, 8.16%। तो यही वजह है कि पिछला जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसके अंदर जो फ्यूचर वैल्यू है वो एनुअल में कम होती है, सेमी एनुअल में ज़्यादा हो जाती है, और फिर क्वार्टरली में और भी ज़्यादा हो जाती है, मंथली में और ज़्यादा हो जाती है, और डेली में और ज़्यादा हो जाती है। इट मीन्स कि रेट इंक्रीज़ हो जाता है। इंटरेस्ट के बढ़ने की वजह से, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की वजह से रेट में इंक्रीज़ आ जाता है। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर हम क्वार्टरली निकालना चाहें
तो क्वार्टरली में आपका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, m विल बी इक्वल टू 4। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 8.24%। तो इट मीन्स कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है आपका रेट चेंज होता है, और वो आपका इफेक्टिव एनुअल रेट होता है, वो आपका ट्रू एनुअल रेट होता है। जो एनुअल रेट दिया जाता है इसको हम नॉमिनल कहते हैं। एनुअल में नॉमिनल इज इक्वल टू एक्चुअल और इफेक्टिव एनुअल रेट। इन केस ऑफ कंपाउंडिंग एनुअल रेट, इफेक्टिव एनुअल रेट विल बी इंक्रीजेज। सो नॉमिनल और इफेक्टिव एनुअल रेट में फ़र्क आ जाएगा। नॉमिनल आपका 8% है और आपका ये जो सेमी एनुअली है वो 8.16 हो जाएगा। कंपाउंडिंग क्वार्टरली में 8.24 हो जाएगा आपका इफेक्टिव एनुअल रेट। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 36, 37, 39 और 40, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। इनको आप हल करेंगे और फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।